बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात करेंगे PP 139 की सियासी सूरत हाल के हवाले से कि आइंदा चंद दिनों में क्या होने वाला है। अच्छा, पहले बात करते हैं PP 140 की जो गुज़श्ता अयाम गुज़रे सियासत के हवाले से, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं, फिर बात समझ आएगी कि PP 139 में क्या होने जा रहा है। देखिए, बात यह है कि राणा तनवीर हुसैन अभी जो हालिया इलेक्शन गुजरे हैं उसमें अय्यापुर में तकरीर कर रहे होते हैं, तो उन्हें मैसेज पहुंचाया जाता है कि टिकट जो है PP 140 का वो चौधरी समीउल्लाह बुक्का साहब को जारी कर दिया गया है और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर होंगे और वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो राणा तनवीर हुसैन जलसा छोड़ छाड़ के जाते हैं और पार्टी मीटिंग जाके अटेंड करते हैं, जिसमें वो खासे जो है वो नाला नज़र आते हैं और कहते हैं कि भी अगर ये टिकट आपने मेरी मर्जी से नहीं देना तो आप ये जो राणा अतीक वाला टिकट है और शिजरा मनसब वाला मेरा भी, ये भी फिर आप अपनी मर्जी से दे लें। बहरहाल बात चलते चलते जो है वो हलफ पे आती है और चूंकि राणा तनवीर हुसैन ने समीउल्लाह बुक्का साहब से वादा किया होता है कि टिकट जो है वो मैं आपको दूंगा, तो बात हलफ पे आती है कि आप हलफ दें कि आपने वादा किया था या नहीं किया था। तो हलफ देकर जो है वो राणा तनवीर हुसैन झूठा हलफ देकर टिकट जो है वो ले आते हैं और टिकट लाकर मियां अब्दुल रऊफ को दे दी जाती है। अच्छा, यहाँ आप ये समझे ज़रा, मियां अब्दुल रऊफ के साथ भी बहुत सारियाँ जो हैं वो बहुत सारी ज़्यादतियाँ हुई। नंबर एक, उनसे उनका साबका जो है वो हल्का छीन लिया गया, पहली ज़्यादती। नंबर दो, उस हल्के का उनको टिकट दिया गया जहां पर उनका वोट बैंक नहीं था। राणा तनवीर हुसैन के अपने धड़े मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट मौजूद था, लेकिन इस हल्के में जो है वो मियां अब्दुल रऊफ का कोई वर्क नहीं था। उनका अपना सारा टाइम ज्यादा जो है वो अपने साबका हल्के में गुजरा हुआ था। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज ये हो गई कि जो राणा तनवीर हुसैन की टीम है वो सही तरीके से उन्होंने मेहनत नहीं की, जिस तरीके से उनको शरकपुर शरीफ में, तहसील शरकपुर में जो है वो मेहनत करनी चाहिए थी। और मियां अब्दुल रऊफ को शेहूपुरा वाली साइड पे लगा दिया। शेहूपुरा वाली साइड से मियां अब्दुल रऊफ ने बड़ी जो है वो मुकाबला किया और कोई 1000-1200 के फर्क से जो है उधर से आया। तहसील शरकपुर से असल आकर जो है वो मियां अब्दुल रऊफ इलेक्शन हारे हैं। तो मियां अब्दुल रऊफ ने ज़ाती तौर पर उस साइड पर काफ़ी मेहनत की, लेकिन हम भी ये समझते थे कि 8-10 हज़ार की लीड तो उधर से ही अवैस विर्क लेंगे, लेकिन तहसील शेहूपुरा से अवैस विर्क को कोई खासी लीड नहीं मिल सकी। 1000 तकरीबन वोट ज़्यादा पड़े, लेकिन उनकी जो सारी लीड है वो तहसील शरकपुर शरीफ से आकर अवैस उमर विर्क की बनी। इस तरीके से तहसील शरकपुर को नून लीग का जो है वो गढ़ समझा जाता था और यहाँ पर बड़ी मजबूत टीम जो है वो राणा तनवीर हुसैन के पास मौजूद है। लेकिन अगर आप देखें तो तकरीबन तमाम पोलिंग स्टेशन जो है वो शरकपुर शरीफ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हार गई। भले 10 वोट से हारी, 50 से हारी, 150 से हारी जरूर, तकरीबन सारे पोलिंग स्टेशन जो है वो हार गई। दफ्तर जो है वो जगह जगह पे खुलवाए गए, कार्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया, जलसे किए गए, फ्लैक्सों के अखराजात थे। मेरे मालूमात के मुताबिक जो है तकरीबन 18 करोड़ रुपया जो है वो मियां अब्दुल रऊफ का इस इलेक्शन में लगा। तो उसके बाद जो है एक बड़ा जो अपसेट वो हुआ मियां अब्दुल रऊफ के साथ, वो ये हुआ कि पहले भी मैं ये समझता हूं कि मियां अब्दुल रऊफ जो है वो जाती तौर पे उन्होंने ये नहीं किया, उनको इस्तेमाल किया गया। जो मियां जलील अहमद शरकपुरी के सर पर जो है वो लोटा रखवाया गया और इस वजह से भी तहसील शरकपुर की आवाम खुसूसी तौर पर जो है वो नाला नजर आती थी और वो मियां अब्दुल रऊफ को वोट देने के लिए तैयार नहीं थी। और इस दौरान जब वो मामला हुआ और इलेक्शन के दौरान कभी भी जो है वो मियां अब्दुल रऊफ ने आकर अपने इस अमल पर माजरत नहीं की, तो ये एक बड़ी वजह जो है वो बनी। अब बात यह है कि जब ये सारे मसाइल चल रहे थे तो उसके साथ साथ जो है दूसरी तरफ डोर टू डोर कैंपेन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जारी थी। तहरीक इंसाफ की खवातीन, बुजुर्ग, नौजवान सभी जो हैं वो फर्दर मिलकर कैंपेन कर रहे थे। उनके कोई बड़े जलसे तो नहीं हो रहे थे, ना कोई रैली निकल रही थी, ना कोई बड़ी कार्नर मीटिंग का एहतमाम हो रहा था। छोटे छोटे उन्होंने प्रोग्राम किए और फिर
आपने देखा कि उन्होंने शरकपुर के नतायज जो हैं वो बदल के रख दिए। तो मियाँ अब्दुल रऊफ का खर्चा भी खुलकर करवाया गया, उन्हें उनके हल्के का टिकट भी नहीं दिया गया, और तहसील शरकपुर की टीम में जैसे मेहनत होनी चाहिए थी वैसे नहीं हुई। तो ये सारी वजूहात बनी और मियाँ अब्दुल रऊफ जो है वो इलेक्शन हार गए। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब चलते हैं आगे क्या होने जा रहा है। देखिए, बात ये है कि राणा तनवीर हुसैन जो है वो पहले ही समीउल्लाह भुक्का साहब से वादा करके टिकट का उन्होंने उनको टिकट नहीं दिया। अब मैं समझता हूं कि PP 139 का जो टिकट है वो राणा तनवीर हुसैन को समीउल्लाह भुक्का साहब को दे देना चाहिए। वो अपना वादा वफा करें, वो टिकट उनको दे ताकि वो इलेक्शन लड़े, ताकि वादा वफा हो, आगे जो भी नतायज निकले, लेकिन इससे राणा तनवीर हुसैन का पैनल जो है वो दोबारा से मजबूत होगा। अली असगर मंडा राणा तनवीर हुसैन के नीचे MP थे, निकले, उन्होंने अपनी अलग सियासत की, आज वो अपना एक मजबूत दड़ा रखते हैं। राणा अब्बास अली खां अलग हुए, वो अलग इलाके में अपना एक अलग से तशख्खुस रखते हैं। हाजी इफ्तिखार अहमद बंगू ने 7 इलेक्शन लड़ा, अब वो अलग हो चुके हैं, वो अपना एक अच्छा खासा वोट बैंक रखते हैं। तो इस तरीके से इस हल्के में दिन ब दिन जो है वो राणा तनवीर हुसैन का जो पैनल है वो कमज़ोर से कमज़ोर तर और फिर कमज़ोर तरीन होता जा रहा है। और अभी मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक मियाँ अब्दुल रऊफ जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि मुझे PP 139 का जो है वो टिकट दिया जाए, क्योंकि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरा करोड़ों रुपया खर्च भी करवाया गया है, और मैंने जहां पर मेहनत की वहां पर नतायज बहुत अच्छे दिए। तहसील शरकपुर में वैसा वर्क नहीं हो सका। तो ये सारी सूरतें आज चल रही हैं। तो एक तरफ टिकट के उम्मीदवार जो हैं वो समीउल्लाह भुक्का साहब के हैं, और मैं समझता हूं कि टिकट उनका हक बनता है। ठीक है जी। एक इलेक्शन में वो खामोश होकर बैठ गए, दूसरी में टिकट उनको मिला हुआ छीन लिया। तो अब ये जो बार बार जो है उनके साथ ये सियासी ज्यादती की जा रही है, मैं समझता हूं कि ये गलत है। चौधरी समीउल्लाह भुक्का साहब एक हकीकत है, उनका वोट बैंक मैंने पहले भी कहा था, दोबारा कह रहा हूं कि ना सिर्फ PP 139 में या 38 में मौजूद है, बल्कि उनका वोट बैंक PP 137 में और पूरे हल्का N 114 की जो 29-30 यूनियन काउंसिल है सब में मौजूद है। वो अपना एक मजबूत दड़ा रखते हैं, लोग उनसे प्यार करते हैं। आप देखें कि MPA नहीं भी है तो उनके डेरे पर MPA MLA से ज्यादा जो है वो रश लगा रहता है। लोग अपने मसाइल लेकर आते हैं, लोगों को खिदमत तवाज़े की जाती है, उनको खिलाया पिलाया जाता है, उनके अदल इंसाफ से फैसले किए जाते हैं, उनके छोटे मोटे जो दीगर काम होते हैं वो फोन चलता है। जो समझदार लोग हैं वो कहते हैं कि समीउल्लाह भुक्का साहब का फोन चलता है, मतलब दूसरे सियासतदान काले जाकर वो काम करते हैं, वो उनकी काल पर वो काम हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना एक स्टेटस कायम किया हुआ है। लोगों के काम आकर, लोगों से मोहब्बत करके, लोगों को टाइम देकर, लोगों पर खर्च करके। तो समीउल्लाह भुक्का साहब को PP 139 का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है वो टिकट मिलना चाहिए, और अगर उन्हें ये टिकट मिलता है तो वो एक बड़ी जानदार और शानदार कामयाबी हासिल करने की पोजीशन में है। और अगर पंजाब में हुकूमत बनती है तो राणा तनवीर हुसैन को चाहिए कि वो मियाँ अब्दुल रऊफ को भी किसी अच्छी जगह पे एडजस्ट कर दे, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी खर्चा किया है, काफ़ी उन्होंने करोड़ों रुपए जो है वो इलेक्शन पे लगाए हैं, अपना खर्चा भी किया है और नीचे भी किया है। और वो अखराजात कैसे इस्तेमाल हुए ये एक अलग दास्तान है, इस पर भी जो है वो वीडियोस बना देंगे। बहरहाल अवाम तक पूरा जो है जो मियाँ अब्दुल रऊफ ने पैसा लगाया, अवाम तक उसकी मुकम्मल तौर पर रसाई नहीं हुई। दरमियान में जो बचोले थे, ज़्यादा माल जो है वो ही खा गए, हड़प कर गए, अवाम तक वो मुकम्मल तौर पर चीज़ें नहीं पहुँची हैं। तो अब ये कहना कि मुस्लिम लीग जो शरकपुर शरीफ है मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, ये ठट्ठा मजाक के अलावा कुछ नहीं होगा। अब ये PTI का गढ़ बन चुका है। लोग जो है यहाँ पर इमरान खान को फॉलो करते हैं और आगे देखते हैं कि क्या हालात बनते हैं। बहरहाल समीउल्लाह भुक्का साहब ने कुर्बानियाँ देकर साबित किया है कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ मुखलस है, पार्टी के साथ मुखलस है। अब पार्टी, वक्त आ गया है पार्टी भी साबित करे कि वो भी अपने उम्मीदवारान को इज्जत देती है और उनको पूरा प्रोटोकॉल देती है, और टिकट जो है वो समीउल्लाह भुक्का साहब को मैं समझता हूँ मिलना चाहिए।